हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए 11:30 बजने को है। आज दिन है शनिवार का और देखिए स्कूबी भी यहाँ आराम कर रहा है। आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं था। तो देखिए आज खाने में मैंने मूंग दाल का सूप जैसा बनाया था क्योंकि कुछ खाने को ही अच्छा नहीं लग रहा है। और एकदम सिंपल सा मूंग बॉईल करके उसको एकदम थोड़े तेल में तड़का दे के फिर ऐसे मूंग का सूप जैसा बना दिया था और वही खाने को अच्छा भी लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दोपहर के बाद का समय है और दोपहर के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई थी। और आप सबकी जन्माष्टमी कैसे गई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी जन्माष्टमी तो ठीक नहीं गई क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं रहता है तो कुछ करने को भी मन नहीं करता है। और ठीक ठाक ही गई मेरी जन्माष्टमी। आप सब बताना आप लोग की जन्माष्टमी कैसे गई। और देखिए आगे जो मैं गिट्स का गुलाब जामुन का पैकेट लाई थी उससे मैंने फिर संडे को गुलाब जामुन बनाए थे और बहुत अच्छे बने थे। तो देखिए पहले मैंने गिट्स का जो आटा जो मिक्स रहता है उसको निकाल के ऐसे ही मिक्स कर लिया हाथों से और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उससे पराठा जैसा आटा मैंने बना लिया था। और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयाँ बना के फिर उसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लिए और फिर उसको घी में फ्राई करके फिर एक तरफ चाशनी भी बनाने के लिए रख दिया था। और चाशनी मैंने 600 ग्राम शुगर का बनाया था और एक तार से थोड़ा कम ऐसा मैं चाशनी बनाती हूँ। तो वैसा चाशनी बना के फिर चाशनी जब ल्यूकवार्म जैसा हो गया तब उसमें सारे गुलाब जामुन फ्राई करके डाल दिए और फिर उसको 4 to 5 आवर्स तक रहने दिए। तो बहुत अच्छे बने थे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मंडे हो गया है और मंडे सवेरे ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था तो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। सोफ़ा वगैरह ठीक से साफ़ कर लूँगी, थोड़ा डस्टिंग कर लूँगी। उसके बाद मेड जब भी आएगी तब वो झाड़ू पोछा वगैरह तब वो कर लेगी। बाकी का मैं काम कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ इसको भी मस्ती कर रहा है तो वो हमेशा मस्ती करता रहता है, काम नहीं करने देता है। किंतु मुझे अभी आदत हो गया है और घर में पेट होने से थोड़ा घर ज़्यादा साफ़ सफाई रखना पड़ता है और वो करना ही पड़ता है। तो देखिए मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ और उसको भी खड़ा होकर देख रहा है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ड्राइंग रूम में डस्टिंग करने के बाद बाकी 2 बेडरूम्स में भी मैंने डस्टिंग कर लिया था और अब ये लास्ट बेडरूम में आ गई थी। और यहाँ भी डेली डस्टिंग करना ही पड़ता है क्योंकि बेडरूम्स तो सारे बंद रहते हैं, पर फिर भी कहाँ से धूल तो जम ही जाता है, तो वो सब डेली साफ़ सफाई करना ही पड़ता है। और आज तो यहाँ बेडशीट भी चेंज करना था तो मैंने वो भी कर लिया था। और देखिए स्कूबी यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गया है। उसको आदत है कि मैं जहाँ भी जाऊँ घर में तो वहाँ मेरे पीछे पीछे आता है, क्योंकि हम दोनों साथ में अकेले ही रहते हैं डेली और खुद तो कोई होता नहीं है, तो इसलिए उसको भी आदत हो गया है और मैं भी ऐसे ही काम करती हूँ डेली। तो फ्रेंड्स देखिए 8-10 दिन से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि खांसी हो गया था तो वॉइस ओवर तो मैं कर ही नहीं पा रही थी और तबीयत थोड़ा लूज़ था तो शूट करने को भी मन नहीं करता था। और देखिए यहाँ पे मैंने बेडशीट भी ठीक से लगा लिया है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल से डेली व्लॉगिंग कर सकूँ और अभी तो गला भी ठीक है तो वॉइस ओवर भी कर पाऊँगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और देखिए ये बेडशीट मैंने ठीक करने के बाद बेडरूम में डस्टिंग कर लेने के बाद संडे के कपड़े पड़े थे उसका भी घड़ी करना था, तो कपड़े सारे घड़ी कर लिए थे। और ये सब करते करते दोपहर में लंच बनाने का भी समय हो गया था। तो फ्रेंड्स मैंने आज लंच में बनाया था राइस, सब्जी और उसके साथ दाल, तो यही खा लिया था। रोटी बनाने को मन नहीं किया तो यही बना के खा लिया था। और चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। और फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ तो बढ़ रहे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, किंतु सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।